नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। जैसा मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि कुछ हटके अब नई वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी इसके अंदर आया करेंगी, क्योंकि सभी लोग एक ही चीज़ भविष्यवाणी और एस्ट्रोलॉजी इससे परेशान भी हो गए और लोगों को कुछ नया इन्फॉर्मेशन भी देने का मेरा मन भी कर रहा था। तो अब बात करते हैं पृथ्वी की उस संरचना की जो कि एक नया रूप ले रही है। पृथ्वी नए तरीके से अपने आप को बदल रही है। इस बदलाव की अगर मैं बात करूं तो अर्थ जो है वो मेटाफोसिस के नाम से अपने आप को, मतलब एक मेटाफोसिस वर्ड होता है जिसको मेटाफोसिस को अपने आप को बदलने का पूर्ण रूप से कार्य करती है, और ये बहुत सारे सालों के अंदर होता है। इस कार्य की, इस प्रणाली को कोई रोक नहीं सकता, कोई उसको जान नहीं सकता। अब आपको मैंने ये बोला कि जान नहीं सकता, तो फिर मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये बातें क्यों बता रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिए इस वीडियो को। पहले साइंटिस्ट हम लोगों को आपने सुना होगा कि हमारी जो अर्थ की रोटेशन होती थी वो अर्थ की रोटेशन मून के ऊपर निर्भर करती थी। इस बात को सभी लोग मानते हैं। अब जो मून है वो अर्थ से दूर जा रहा है, इस बात को आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा और जाना भी होगा। तो जब अर्थ से मून दूर जा रहा है तो अर्थ की धीमी हो रही गति का सबसे बड़ा कारण बन रहा। लेकिन कुदरती ऐसा हुआ कि अर्थ ने अपनी संरचना को बदला और अर्थ धीमी गति से घूमने की बजाय उसको तेज गति से घूमने लग गई। अब तेज गति से जब ये रोटेशन हो रहा था तो इसको साइंटिस्ट अभी तक समझ ही नहीं पाए। इस प्रक्रिया को, ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, इसको जान ही नहीं पाए। अर्थ की स्लो होती गति, स्पीड जो ये सडनली बढ़ रही है और सडनली स्लो डाउन हो जा रही है, कोर तेजी से चल रहा है और रुक जा रहा है, इस कारण क्रिएट हो रहा है वेदर के अंदर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन, बहुत बड़ा माल फंक्शन। ये सारी चीज़ें वेदर के ऊपर इसलिए निर्भर कर रही हैं क्योंकि जब हमने आपको एल नीनो के बारे में मैंने बताया था, तो पृथ्वी के ऊपर जो कोनल स्पीड होती है वो स्पीड एक्सिस के ऊपर एक पर्टिकुलरली निर्भर करती है, और ये एक्सिस पृथ्वी की उस गति को बना के रखता है जिसके ऊपर अर्थ गोल गोल घूमती है। तो ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चारों तरफ ये परले क्यों हो रहा है, क्यों भारत के अंदर, बाहरी देशों में, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे ठंड पड़ती रहती थी वहाँ पे लोग हीट स्ट्रोक से क्यों मर रहे हैं, क्यों सऊदी अरेबिया में, हमें कल की वीडियो देखी आप लोगों ने कि उसके अंदर भयंकर बाढ़ आ गई, सऊदी अरेबिया बह गया। मतलब ये सोचिए कि जहाँ पे सूखा पड़ा जाता था वहाँ पे इतनी भयंकर बाढ़ आ गई, ओले गिरे। ये सारा फैक्टर्स एक ही कारण होता है, वो होता है ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो गैसेस अपने अंदर गर्मी को एब्जॉर्व करके इस पृथ्वी के ऊपर रोक लेती हैं, तो पृथ्वी के ऊपर गर्मी बढ़ती चली जाती है, और गर्मी बढ़ने के कारण मौसम के अंदर होता है सबसे बड़ा परिवर्तन। ये बात आप लोग समझ रहे होंगे, और मौसम का ये परिवर्तन समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देख ही रहे हैं कि जहाँ पे नॉर्थन स्टेट्स है, नॉर्थन ईस्टर्न कंट्रीज़ है, जो भारत की नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स है, वहाँ पे लगातार बारिश होएगी, भयंकर बारिश होएगी, और बारिश ऐसी होएगी कि जो कि बाढ़ का रूप ले लेगी। और जो साउथ की स्टेट्स है, साउथ की जो स्टेट्स हो गई, साउथर्न कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पे बारिश की जगह पे इतना भयंकर सूखा पड़ेगा जिसको एल नीनो कहा जाता है। एल नीनो का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा कि लोगों को खाने के लिए, कृषि करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जोखिम उठाने पड़ेंगे, और हो सकता है कृषि खराब भी हो जाए। दोनों ही जगह पे जब बारिश ज़्यादा होती है तो वो होता है ला नीना, और जब बारिश कम होती है तो वो होता है एल नीनो। तो ला नीना जब आता है तो भयंकर बारिश, भयंकर तूफान लेके आता है।
और एल नीनो जब आता है तो मौसम के अंदर गर्मी बढ़ाता है। ये दोनों ही मौसम के पैटर्न्स है। इनके अंदर वेदर की एक ऐसी परिस्थिति चलती है जो मौसम विभाग का अगर आप लोग चार्ट देखते होंगे तो उसमें साउथर्न स्टेट के अंदर जब भी तूफान आते हैं तो उसमें वो तूफान एंटी क्लॉकवाइज आपको दिखा देते हैं चलते हुए, और जो नॉर्थर्न स्टेट के अंदर आते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चलते हुए दिखाई देते हैं। तो दोनों की डायरेक्शन इस बात पे निर्भर करती है कि अर्थ का जो ग्रोनल स्पीड है वो कैसे चल रही है, कैसे वो आगे बढ़ रही है। तो अब एट प्रेजेंट टाइम के अंदर अर्थ की जो कोनल स्पीड है वो कभी रुक रही है, कभी तेज हो जा रही है। साइंटिस्टों ने सोचा था कि जब मून जो होगा वो अर्थ से जब दूर जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो अर्थ की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी, लेकिन इसके विपरीत इसका उल्टा हुआ, अर्थ की स्पीड और तेजी से होने लग गई। मतलब अगर मैं बात करता हूं, ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखी है कि बहुत साल पहले, कई मिलियन सालों पहले इस अर्थ के ऊपर जो टाइम था, जो डे टाइम था, वो डे टाइम चेंज हुआ करता था। मतलब वो डे टाइम 18 घंटे का हुआ करता था, उसके बाद में वो 22 घंटे में परिवर्तित हुआ और आज की डेट में हम लोग 24 घंटे वाले डे टाइम के अंदर रह रहे हैं। तो ये बातें, ये अर्थ की स्पीड के अंदर जो निर्भर कर रही थी वो दोबारे से अर्थ उसी रोटेशन फील्ड के अंदर आती जा रही है। मतलब अब डे टाइम बढ़ता जा रहा है, मतलब जल्दी समय पूरा होता जा रहा है, कुछ मिली सेकेंड्स का डिफरेंस तो ऑलरेडी आ चुका है। तो ये प्रक्रिया एक स्लो डाउन प्रक्रिया है। मतलब आने वाले कई सौ सालों के अंदर, 100 साल 200 साल, कई पीढ़ियाँ, 2-3 पीढ़ियों के बाद में ये प्रक्रिया हमारी आने वाली जनरेशन्स को देखेंगी। और जो ये हेमिस्फीयर चेंज हो रहा है, साउथर्न और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के ऊपर जो ये प्रभाव चेंज हो रहा है, जो ला नीना और एल नीनो का प्रभाव चेंज हो रहा है, वो चारों ओर लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर रहा है। और लो प्रेशर एरिया इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि वहाँ पे भयंकर बारिश हो रही है। लो प्रेशर एरिया देख के ही मौसम विभाग चेतावनी दिया करते थे कि यहाँ लो प्रेशर एरिया है तो यहाँ इतनी बारिश होगी। तो अब वो एरिया इतने ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं नॉर्थर्न ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, कि वहाँ पे ला नीना भयंकर बारिश क्रिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा तूफान क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण अर्थ जो है वो अपनी स्पीड पे तेज़ तो घूम ही रही है लेकिन उसमें नमी भी ज़्यादा बढ़ रही है। और नमी बढ़ने का मेन रीज़न क्या है? जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर है हमारा, वो ग्राउंड वाटर हम लोगों ने पी के ख़त्म कर दिया, निकाल के ख़त्म कर दिया। तो जिस कारण उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है और अर्थ के ऊपर बढ़ता हुआ दबाव नेचुरल सी बात है। हिमाचल के बारे में अभी वीडियो दी मैंने, उसमें बताया कि कंस्ट्रक्शंस अत्याधिक हो रही हैं, छोटे छोटे एरियो के अंदर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वो वेइंग एरिया क्रिएट कर रही हैं। और ये वेट बहुत ज़्यादा जब प्रभाव पड़ता है अर्थ के ऊपर तो उसके एक्सिस के ऊपर भी वो प्रभाव पड़ता है। और इसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल है चाइना का थ्री कोर्सेस डैम, जिसके बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है मैंने। थ्री कोर्सेस डैम के कारण इतना ज़्यादा पानी एक जगह के ऊपर अर्थ पे इकट्ठा हो गया, इतनी ज़्यादा ये कहिए कि बाहर बढ़ गया कि वहाँ पे उसके एक्सिस के अंदर टिल्टेशन में फ़र्क आ गया। और इस बात को साइंटिस्टों ने अपनी रिपोर्ट के अंदर भी लिखा है। तो ये जो घटनाक्रम हो रहा है ये मानव निर्मित प्रक्रिया द्वारा हो रहा है और इस बात को चेंज भी नहीं किया जा सकता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, बताइएगा मुझे कि क्या आप लोगों की ये समझ में आया और इस टाइप के वीडियोस अच्छे लगे। तो फिर मिलूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए। आज की वीडियो देखने के लिए सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।